3 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 2 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, किताब आपके पास होगा, आप क्वेश्चन देखिएगा। देखिए -25 इंटू 8 + 2 इज इक्वल टू -25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2। ठीक है, तो ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। समवर्ग का नियम पढ़े हैं, वितरण का गुण पढ़े हैं, क्रम विनिमयता का गुण पढ़े हैं, साहचर्य का गुण पढ़े हैं। तो आपको उन सारे गुणों को देखते हुए आपको ये देखना है कि ये कौन सा गुण को फॉलो कर रहा है। तो ये आपको पता है, ये वितरण का नियम होता है, वितरण का नियम है। तो ये जो है, ये वितरण के नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम इसका आंसर हमारा होगा वितरण का नियम। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन 2 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन 2 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन 2 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन 2 में जो है वो देखिए क्रम को बदला है। क्वेश्चन 2 आपका जो है, इसी का 2 जो क्वेश्चन है वो है -8 इंटू -4 और इज इक्वल टू लिखा है -4 इंटू -8, यानी ये क्रम विनिमयता का गुण है। किसका गुण है? क्रम विनिमयता का। और किसका है? गुणा के क्रम विनिमयता का है। तो हम लिखेंगे गुणा का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय गुण। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिख रहा है -2 इंटू -10 इज इक्वल टू 20। यह है समवर्ग का गुण, यह है आपका समवर्ग का गुण। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, यह है साहचर्य का गुण। ये गुणा के, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गुणा के साहचर्य का गुण आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समवर्ग का गुण था। क्वेश्चन नंबर साहचर्य तीसरा था, गुणा के साहचर्य तीसरा वाला था। गुणा का साहचर्य तीसरा है। चौथा जो है वो है आपका समवर्ग का नियम। और आपका 5वां जो है वो है गुणा का तत्समक। ठीक है, ये सारा नियम आपको दिया हुआ है। तो आप या तो मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें सारे नियमों को समझाया गया है, या बुक है अगर आपके पास तो बुक में नियमों को देखिए और उससे क्वेश्चन को टैली कीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस नियम पर है। बस आपको नियम लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रश्न संख्या 4 जो है,
वो बोलता है सत्यापित करें 42 इंटू -5 इज इक्वल टू -5 इंटू 42। तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 42 इंटू -5 बराबर होता है -5 इंटू 42 के। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो सत्यापित हो जाएगा कि ये वही चीज़ है। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 की 0 हाथ बचा 1, 5 चौके 20 और 21, 210 इज इक्वल टू, यहाँ भी कीजिएगा -210 आएगा। तो ये सत्यापित हो गया कि ये दोनों एक ही चीज़ होता है। उसी तरह से क्वेश्चन 2 है आपका 25 इंटू 28 प्लस 2 बराबर 25 इंटू 28 प्लस 25 इंटू 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 ब्रैकेट का काम कर लेंगे, 30 इज इक्वल टू 25 गुना 28 प्लस 25 गुना 2। ठीक है, अब देखिए 25 दिया 75, 750। अब यहाँ कीजिए 25 अट्ठे 200, हाथ में बच गया 20, 25 दूनी 50, 60 70 यानी 700 ये हो गया आपका, प्लस 25 दूनी 50 यानी 750 इज इक्वल टू 750। सत्यापित हो गया, दोनों बराबर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, पचास गुना 60 गुना 70 इज इक्वल टू 50 60 गुना 70। अब देखिए कितना होगा, 6 पचे 30, 3000 गुना 70, 50 गुना 42 पे 2 जीरो बैठ जाएगा। अब कितना होगा, 7 21, 1 2 3 4 जीरो बैठ जाएगा। अब देखिए 3 जीरो तो पहले से बैठेगा ही, 5 दूनी 10 की 0 हाथ बचा 1, 5 चौके 20 और 21। देखिए सत्यापित हो गया, ये दोनों बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन 4 बोलता है -24 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -24 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, -24 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -120 गुना 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो -240 और ये भी होगा -240। तो ये आपका सत्यापित हो गया, सही है। ठीक, चलिए ये आपको किसी गुण पे दिया हुआ था और हमको ये सत्यापित करके दिखाना था कि ये गुण सही होता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा संबरक का गुण, तत्समक गुण, ये सारा गुण को देख लें। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किसी पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 1 बोलता है किसमें गुना कीजिएगा, -1 से गुना करने पर, -1 से गुना करने पर आपको 20 मिल रहा है, तो किसमें आप -1 से गुना किए, निश्चित है प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, इसका मतलब -20 में हम गुना किए थे -1 से, तो हमको 20 मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर -45 आ रहा है, इसका मतलब कि हम 45 में गुना किए होंगे -1 से, तो -45 हमको आया। 0
जीरो, किसमें आप गुना किए होंगे -1 से कि जीरो आ गया होगा, जीरो में हम गुना किए होंगे -1 से तो जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देख लें, 1, आंसर 1 आ रहा है तो -1 को अगर -1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन 5 -50 आ रहा है आंसर, तो 50 में गुना कर देंगे -1 से तो -50 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए इस सवाल में आपको सिर्फ -1 से गुना करना था, किसी ऐसी संख्या में -1 से गुना करना था और आंसर आपको दिया हुआ है, ये आपको पता करना था। क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोलता है, मैं पढ़ रहा हूं। -4 × 0 = 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। ये आप अपने मन से ले लीजिए। मान लीजिए -2 को -2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, तो 2, चलिए क्वेश्चन 6 हो गया आपका। क्वेश्चन 7 सरल कीजिए। -7 को 5 से गुना करना है प्लस -7 को 11 से। क्वेश्चन नंबर 7 आप कीजिए, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और गुण के आधार पर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसलिए क्वेश्चन 7 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन 7 में कुछ है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है। x 0 -1 -2 -3 4 और 6। ठीक है, और यहां पे आपको x का वैल्यू दिया हुआ है -2 -3 -4 -1 और 5। ठीक है, अब देखिए आप मल्टीप्लाई जब कीजिएगा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करना। -2 × 0 क्या होगा, 0 होगा ना, 0। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। -2 को -2 से माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। -2 को -3 से माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। -2 को 4 से तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। -2 को 6 से तो प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12। ठीक है, ठीक उसी तरह से -3 का 0 3 6 -9 और -12 और -18। -4 का 0 4 8, फिर सॉरी यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 12, फिर हो जाएगा -16 -24। -1 का 0 1 2 3 और इसका -4 -6। 5 का 0 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 5 छक्के 30। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहला सवाल देखिए क्या बोलता है। -20 का योग प्रतिलोम 20 है, मतलब उसका योग प्रतिलोम क्या होता है, ठीक उसका उल्टा। तो ये सत्य है आपका।
क्वेश्चन 2 देखिए क्या बोल रहा है। किसी पूर्णांक का योग प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए शून्य से गुना करते हैं, शून्य से इसमें कभी भी गुना नहीं करते योग प्रतिलोम के लिए, ये असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए आप, मतलब इसका 3 देखिए, 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। अगर 5 ऋण पूर्णांक होगा जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बोल रहा है क्या कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा वो धन पूर्णांक होगा, तो ये असत्य है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऋण पूर्णांकों का गुणन होता है तो वो कैसे होता है, अगर सम संख्या में होगा तब तो वो धन होगा, और जब वो विषम संख्या में होगा तब वो ऋण पूर्णांक ऋण में ही रह जाएगा। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा, क्योंकि सम संख्या है इसीलिए धन होगा, ये सत्य है। अगर इसको देखना है तो देख लिए, -1 -1 -1 और -1, ठीक है। 1 2 3 4, 4 सम संख्या है, तो क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर +1 आएगा इसका। ठीक है, अब पूछ रहा है -4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन 5 है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -4, सत्य है। प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 6, -5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 0 आएगा। -5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से तो आंसर 0 आएगा। तो ठीक है, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाता है, तो ये आपका आंसर सही है, सत्य है, तो आप इसको लिख दीजिएगा सत्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिए बोलता है निम्नलिखित में पूर्णांकों को गुना में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों के ठीक आगे गलत का निशान लगाएं। यानी देखता है, देखिए क्वेश्चन 1 बोलता है, 10 का 1 बोलता है कि +2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो मेरा आंसर जो आएगा वो -6 आएगा। क्या ये सही है या गलत है? सही है। प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलता है कि -4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +8 से, तो मेरा आंसर जो है वो 32 आ रहा है। ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, लेकिन ये प्लस में आंसर दे रहा है, इसलिए ये आंसर आपका गलत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, -2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, तो मेरा आंसर 4 आ रहा है। ये कथन सही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए अब हम चौथा देख लें। +3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +4 से, तो मेरा आंसर -12 आ रहा है। प्लस 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 होगा, यहाँ माइनस का सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसलिए ये कथन भी मेरा गलत है। ठीक है, क्लास 10 तक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता क्या है, पहले क्वेश्चन सुनिए। किसी ठंडा प्रक्रिया, हिमीकरण मतलब ठंडा किया जा रहा है, प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सी से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कमरे का तापमान क्या है, कमरे का तापमान जो है वो है आपका 40 डिग्री सी। ठीक है, और जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो क्या है, 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हिमकरण की प्रक्रिया लिखेंगे,
हिमीकरण की प्रक्रिया क्या है? 5 डिग्री सी प्रति घंटा। ठीक है, 5 डिग्री सी प्रति घंटा। हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा? तो हिमकरण की प्रक्रिया 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा? 10 × 5 = सॉरी 5 घटा रहे हैं तो -5 कर रहे हैं हम, तो -50 डिग्री सी हो जाएगा। यानी कि हिमकरण की प्रक्रिया 10 घंटे के बाद क्या हो जाएगा? 5 डिग्री प्रति घंटा हम घटा रहे हैं, इसलिए -5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 करते जा रहे हैं हम हर एक, तो कितना हो जाएगा? -50 डिग्री सी पे चला जाएगा। और कमरे का वर्तमान ताप क्या है? कमरे का तापमान कितना था आपके पास? = 40 डिग्री सी। ठीक है, तो अब वर्तमान में कमरे का तापमान क्या होगा आपका? वर्तमान में कमरे का तापमान क्या होगा? 40 डिग्री सी टेम्परेचर है और 50 डिग्री सी हम उसमें घटाते चले गए। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? -10 डिग्री सी। ठीक है, -10 डिग्री सी कमरे का तापमान पहुंच जाएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको इस तरह से देख लेते हैं। देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको इधर दिखाता हूं कैसे ये -10 पे पहुंचा। देखिए, कमरे का तापमान जो था वो आपका 40 डिग्री था। जब आप उसको ठंडा करना शुरू किए तो पहले घंटे में क्या होगा? पहला घंटा में आपका क्या हो जाएगा? पहले घंटे में 5 डिग्री इसमें से घट जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे घंटे में क्या हो जाएगा? 35 में से फिर 5 डिग्री चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर तीसरे घंटे में क्या हो जाएगा? 30 में से फिर 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। चौथे घंटे में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 25 में से 5 डिग्री और ठंडा हो जाएगा तो 20 डिग्री बन जाएगा। पांचवें घंटे में आपका टेम्परेचर 20 डिग्री में से फिर 5 डिग्री ठंडा हो गया तो ये 15 डिग्री पे आ गया। छठे घंटे में आपका टेम्परेचर 15 में से फिर 5 चला गया तो 10 डिग्री पे आ गया। सातवें घंटे में 10 में से फिर 5 चला गया तो कितना हो गया? 5 डिग्री हो गया। आठवें घंटे में क्या हो जाएगा? 5 में से फिर 5 चला जाएगा तो अब 0 डिग्री पे आ जाएगा। अब देखिए, 9वें घंटे में क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर? 0 में से 5 चला जाएगा तो ये -5 डिग्री हो जाएगा। और 10वें घंटे में इसका टेम्परेचर -5 में से फिर -5 चला जाएगा तो -10 डिग्री सी हो जाएगा। इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश की है, वो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन को समझिए। 10 प्रश्नों का कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी प्रश्न का संख्या कितना है? प्रश्नों की संख्या कितना है? 10 है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप गलत उत्तर देते हैं, गलत उत्तर अगर आप दीजिएगा तो -2 अंक आपको मिलेगा। अब इसको समझ लीजिए पहले कि क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन का सही कि प्रश्नों की संख्या 10 है, सही उत्तर में 5 अंक दिया जाता है और गलत में 2 अंक काट दिया जाता है। हम मान लीजिए 3 ठो सही आंसर देते हैं, सही सवाल बनाते हैं हम, तो हमको कितना नंबर मिलना चाहिए? 15 अंक हमको मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन
हमसे गलती क्या हुआ कि हम 2 सवाल और बनाए थे जो गलत हो गया मेरा। तो जब गलत होगा तो -2 से मेरा कट जाएगा, तो -2 हम कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, -4 अंक हमको मिलेगा इसमें। सोचिए 10 सवाल में हम सिर्फ 5 सवाल बना के आए हैं, जिसमें 3 सही है और 2 गलत है। 3 सही है तो 5 नंबर हमको मिलेगा, 1 सही के लिए तो 15 नंबर हमको मिल गया। 2 हम गलत बनाए तो हमको 2 गलत के लिए -2 मिलेगा, तो -4 हो गया। तो अब हम इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 अंक हमको मिलेगा। हमको 11 अंक मिलेगा। पहले कॉन्सेप्ट सही कीजिए कि जितना भी आप सही सवाल बनाएंगे उतना को 5 से गुना कर देंगे, जितना आप गलत सवाल बनाएंगे उसको -2 से गुना करेंगे और उसमें हम उसको घटा लेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमको कितना अंक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस पे 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। किताब में 3 प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न इसका ये है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, मोहन द्वारा प्राप्त अंक लिखें। कितना का वो सही दिया है, 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। सही उत्तर कितना दिया, 4, तो हम 5 से गुना कर देंगे ना इसको, 20 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गलत कितना बताया है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। गलत उत्तर कितने प्रश्नों का दिया उसने, 6 प्रश्नों का, तो 6 गुना -2 करेंगे तो कितना हो गया, -12 अंक मिलेगा। 5 सही क्वेश्चन बनाया उसके लिए 20 अंक मिला और गलत बनाया उसको -12 अंक मिला। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक जो होगा प्राप्त कुल अंक क्या करेंगे, 20 में से 12 को हम घटा देंगे तो कितना होगा, टोटल 8 अंक वो प्राप्त करेगा। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। हमको निकालना था मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो सही उत्तर वो, क्योंकि वो 5 दिया था, 4 दिया था, तो 4 को 5 से गुना कर दिए, एक सही पे 5 मिल रहा है उसको, तो 4 5 20 अंक मिल गया। गलत उत्तर उसने 6 दिया था, तो 6 को -2 से गुना किए तो -12 अंक उसको मिला। और मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया, 20 तो मिला उसको, और 12 कटेगा उसका अंक, तो 20 में से 12 चल जाएगा, तो 8 नंबर उसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बोलता है कि रेशमा ने 5 उत्तर सही और 5 गलत उत्तर दिए, तो उसका प्राप्त अंक कितना होगा। तो रेशमा द्वारा दिया गया सही उत्तर, ठीक है, रेशमा ने कितना सही उत्तर दिया, 5 उत्तर सही दिया है, तो 5 गुना 5 उत्तर सही दिया है, सही उत्तर के लिए 5 अंक है, तो 5 गुना 5 यानी उसको 25 अंक मिलने चाहिए। लेकिन फिर देखिए आगे पढ़िएगा तो बोला रेशमा द्वारा 5 तो सही दिया गया, लेकिन 5 गलत भी उसके द्वारा 5 गलत दिया गया है। तो फिर लिखेंगे गलत उत्तर कितना है, 5 गुना -2 यानी -10 अंक, यानी रेशमा के अंक में -10 अंक कटेगा भी। तो अब देखिए रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या होगा आपका, 25 में से 10 को घटा लेंगे तो 15 अंक आएगा। ठीक है, तो रेशमा को 15 अंक मिलेंगे। अब इसी का क्वेश्चन 3 देख लीजिए।
क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन 3 बोलता है इसका, हिना ने कुल 7 प्रश्न को हल किया। ठीक है, क्वेश्चन 3, हिना द्वारा हल किया गया प्रश्न कितना है? 7 प्रश्नों को उसने हल किया। इसमें 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है। तो सही उत्तर कितना उन्होंने दिया? सही उत्तर 2 दिया, तो इसको 5 अंक मिलेगा, यानी 10 अंक इसको मिलेगा। और गलत उत्तर उसने किसने दिया? गलत उत्तर 5 दिया, इसमें 2 अंक इसका कट जाएगा, यानी -10 अंक इसको कट जाएगा इसका। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक, तो हिना द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा? हिना द्वारा प्राप्त अंक जो होगा वो 10 में से -10 चला जाएगा, उसको 0 अंक मिलेगा। ठीक, यहां तक क्लियर होगा आपको? चलिए 2 क्वेश्चन और बन रहा है, इसी वीडियो में उसको कंप्लीट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। एक सीमेंट कंपनी के सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरे की दर से लाभ होता है। यानी सफेद सीमेंट अगर ये बेचता है, सफेद सीमेंट बेचेगा, सफेद सीमेंट बेचने में इसको 8 रुपया का लाभ प्रति बोरा होता है। यानी एक बोरा वो सीमेंट बेचेगा तो उसको 8 रुपया मिलेगा। और ग्रे सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरे की दर से हानि होती है। और ये ग्रे सीमेंट अगर बेचेगा, प्रति बोरे की दर से लाभ होता है। स्लेटी रंग के सीमेंट, सॉरी स्लेटी यहां लिखता है, इंग्लिश में ग्रे बोलते हैं, हिंदी ही लिख लीजिए आप। स्लेटी सीमेंट अगर बेचता है ये, तो इसको जो है वो 5 रुपया का हानि होता है प्रति बोरा। ठीक है, प्रति बोरी इसको 5 रुपया का हानि होता है। और सफेद बेचेगा तो प्रति बोरी इसको 8 रुपया का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन ए देखिए। अब आप बोलता है किसी महीने वह कंपनी सफेद सीमेंट 300 बोरियां और स्लेटी सीमेंट 500 बोरी बेचती है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो सफेद सीमेंट बेच रहा है वो, सफेद सीमेंट पर लाभ कितना हो जाएगा? 3000 बोरी वो बेच रहा है, इसको 8 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 24,000 रुपया इसका लाभ है। और उसी महीना वो स्लेटी सीमेंट बेचता है, स्लेटी सीमेंट पर हानि उसको हो रहा है। और वो हानि कितना हो रहा है? चूंकि वो 5000 बोरी बेचता है, 5000 बोरी बेचता है, तो उसको हानि कितना हो जाएगा? 5 रुपया के हिसाब से, यानी इसको 25,000 का हानि हो जाएगा। ठीक है, 25,000 का हानि होगा और लाभ इसको होगा 24,000 का। तो इसको इस महीने क्या मिलेगा? इस महीने इसको हानि होगा। और हानि कितने का होगा? 25,000 में से 24,000 को हम घटा देंगे तो 1,000 रुपया की इसको हानि होगा। देखिए, वो सफेद सीमेंट बेच रहा है 3,000 बोरी, तो उसको 24,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है, और स्लेटी सीमेंट बेचा वो 5,000 बोरी, तो 25,000 का हानि होता है उसको, और यहाँ लाभ होता है। ठीक है, तो ये हानि और ये लाभ हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। तो हम घटाएंगे, क्योंकि ये कुल हानि ही होगा, हानि बड़ी है
तो हानि में से लाभ घटा देंगे तो 1000 रुपया का हमको हानि होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि स्लेटी सीमेंट पे -5 रुपया हमको मिलता है और सफ़ेद सीमेंट पे 8 मिलता है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -25। तो आप क्या करेंगे, -25 में +24 कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस। और माइनस मिलने का मतलब कि आपको 1000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भी बन सकता है। यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियां की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट कितनी बोरियां बेचनी होगी ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि हो। इसी का पार्ट बी बोलता है, क्वेश्चन बी आपको बोलता है क्वेश्चन बी आपको बोल रहा है कि किसी साल कंपनी जो है वो 6400 बोरी सफेद सीमेंट बेचती है। सफेद सीमेंट जो है 6400 बोरी बेचती है। ठीक है, तो 6400 को हम 8 से गुना कर देंगे तो हमको लाभ मिलेगा। 8 चौके 32 के 2 हाथ बचा 3, 8 छक 48, यानी 51,200 उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि कितना स्लेटी सीमेंट वो बेच दे कि इतना ही उसको हानि हो जाए, तब वो ना लाभ में रहेगा ना हानि में रहेगा। देखिए, क्योंकि एक बोरी जब बेचता है तो उसको 5 रुपए की हानि होती है। एक बोरी बेचने पर उसको 5 रुपए की हानि होती है। तो हमको इतना हानि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 51,200 में 5 से भाग लगा दीजिए। 5 एकम 5 कट जाएगा, 1 नहीं उतरेगा 0, 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20, यानी कि 1024 उसको स्लेटी सीमेंट 10,240 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचनी होगी। ठीक है,